अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सोलर पैनल को रिपेयर करने का तरीक़ाकार बताऊंगा कि हम सोलर पैनल को कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है सेल्स जर्मन। ये हमारे पास एक सेल्स जर्मनी का एक सोलर पैनल है जो कि लोकल मेड, जिसे हम पाकिस्तानी सोलर पैनल भी कहते हैं, वो है। ये इसको मसला ये है कि ये एम्पेयर्स कम दे रहा है, यानी कि इसके एम्पेयर्स पूरे नहीं आ रहे। और दूसरी इसकी वजह ये है कि कभी कभी चलता चलता बंद हो जाता है, एम्पेयर्स बहुत कम हो गए हैं इसके। ये आपको नज़र आ रहा होगा A007 बहुत सारा यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। ISO ब्रांडेड ये वो, कि ये जी बड़े ब्रांड का टॉप क्लास पैनल है, मगर हकीकत में ये बहुत ही नाकिस है। अभी इसको तकरीबन 1 साल हुआ है, तो ये इसके एम्पेयर्स कम हो गए हैं। आज की वीडियो हम बात करेंगे कि इसको हम कैसे रिपेयर करें। तो दोस्तों, मैं इसको लिटा लेता हूँ, ज़रा इस मरीज़ साहब को मैं लिटा लेता हूँ, फिर इसकी खातर तौज़ा करते हैं और आपको बताते हैं। जी दोस्तों, इन साहिब को मैंने लिटा लिया है। आप ये देख सकते हैं पीछे से इसकी स्पेसिफिकेशंस कि ये बहुत कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। जी ये इतने एम्पेयर्स देता है, ये है वो है, और ये इसकी हालत भी आप देख सकते हैं। अब मैं मोबाइल को स्टैंड पर लगा लेता हूँ, फिर हम तफसील से बात करते हैं। जी दोस्तों, मोबाइल को मैंने स्टैंड पर लगा लिया और अब हम इसको खोल लेते हैं। इसको खोलने का तरीकाकार ये है कि आप कोई भी फ्लैट पेचकस ले, उसके साथ इसको ऐसे चारों पांचों कोनों से हिलाएं, तो ये देखें ये बाहर आ गया। जी दोस्तों, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके अंदर डायोड्स लगे होते हैं। इनका एक काम तो ये होता है कि इन्होंने ये जो सेल्स के पार्ट्स हैं, ये 4 पोर्शन बने हुए हैं, इन सब को कंबाइन करके इन्होंने आगे आपको करंट और वोल्टेज देने होते हैं। दूसरा, सुनने में ये आया कि ये बैटरी की जो रिवर्स करंट है उसे जो है ना वो रोकते हैं, सेल्स की तरफ नहीं जाने देते। मगर मैं नहीं ये मान रहा, पता नहीं मुझे क्यों नहीं ये समझ आ रही कि जब मैं यहाँ से रीडिंग चेक करता हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों रीडिंग मिलती है। अब हो सकता है मेरा डायोड्स ख़राब हो इस वजह से। तो हम ऐसा करते हैं कि इन डायोड्स को खोल लेते हैं। ज़्यादातर डायोड्स में मसला है, इनको चेक करने के लिए चाहे एनालॉग मल्टीमीटर ले लें या फिर आप डिजिटल मल्टीमीटर ले लें, ठीक है। तो मैं एनालॉग से इसे चेक करूँगा, आपको एनालॉग से चेक करने का तरीकाकार बताता हूँ। तो हम इन डायोड्स को खोल लेते हैं। पहले दोस्तों, सबसे पहले मैं कैमरे को जूम करता हूँ ताकि आपको बेहतर व्यू मिल सके, और इसको सेटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इन डायोड्स को ओपन करता हूँ। इनको ओपन करने के लिए अगर तो आप इनको अंदर में सर्किट के अंदर ही चेक करना चाहते हैं तो आप सिर्फ इस नट को, इस वाले नट को, यानी कि सेंटर वाले आपने दोनों स्लॉट्स को खोल लेना है, ठीक है। अब इनको उठा लेना है। अब ये अलग-अलग हो गए हैं। अब इनको सर्किट के अंदर ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा आपका डायोड्स फॉल्टी है, कौन सा जो है वो सही है। जो फॉल्टी होगा आपने उसको रिपेयर कर देना है, आपने उसको उसके अंदर लाकर नया डायोड डाल देना है। दोस्तों, डायोड का नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ कि डायोड का नंबर क्या है। ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है 6A10, यानी कि ये 6 एम्पेयर का डायोड है। और मैं इसके ऊपर बिल्कुल ऐसा ही 6A10 नंबर का डायोड लाकर लगा देता हूँ। ये आपके सामने 6A10 बिल्कुल ऐसा ही डायोड मैं लगाऊंगा, और जितना सा इन्होंने रखा हुआ है वैसा ही मैं इसे काट लूँगा। आपके जितने डायोड्स ख़राब हैं आपने उन डायोड्स को निकाल लेना है और इतना इतना ही काट देना है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं चेकिंग की, कि पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी चेकिंग कैसे की जाए, कि डायोड्स को कैसे चेक किया जाता है कि डायोड्स हमारे ठीक है या ख़राब है। आप ऐसा करें, एनालॉग मल्टीमीटर लें, ठीक है। उसको आप ओम की किसी भी रेंज पर सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करें, दोनों प्रोड्स को आपस में जोड़कर, ठीक है। फिर 0 सेट कर लें, ठीक है। अब आपने करना ये है, पहले एक साइड से डायोड को चेक करना है। एक साइड से आप चेक करेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि आपकी रीडिंग ये 8 वाले पॉइंट पर ये इधर तक आएगी तकरीबन, ठीक है। ये इसको कॉमन रहने देना है, बकाया के साथ ऐसे ऐसे चेंज करके चेक करते जाना है, ठीक है। ये भी सही है, ये भी, इसमें थोड़ा सा मसला लग रहा है ये, चलें ठीक है।
ये भी ठीक है। अब मैं इनको चेक कर लेता हूँ, ये अलग अलग मुझे चेक करने पड़ेंगे। जो भी डायोड इनमें से ख़राब होगा, आपको ख़राब लग रहा है, आपने उसको बाहर निकाल देना है। ठीक है, मेरे डायोड्स ठीक है। तो जो मैंने अभी डायोड आपको दिखाया था, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट था, इसको मैंने निकाल दिया। अब मैं इसकी जगह वो नया डायोड लगा देता हूँ, ठीक है। अब दूसरा, हम पहले इसको बंद कर लेते हैं। आपने ऐसा करना है, आपने अपनी प्लेट्स के अंदर से डायोड्स चेक करने हैं। डायोड्स चेक करने का यही तरीकाकार, एक साइड से आपका मीटर रीडिंग देगा, जबकि दूसरी साइड से आपका मीटर रीडिंग नहीं देगा। अगर दोनों साइडों से रीडिंग देता है तो इसका मतलब है आपका डायोड ख़राब है, आप इसे लाकर नया रिप्लेस करें। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, कोई भी जो है वो दूसरी साइड से रीडिंग नहीं दे रहा, सिर्फ एक साइड से ही देते हैं। तो इसका मतलब है जितने डायोड्स ये लगे हुए थे ये ठीक है। मैं अब इनको ऐसा करता हूँ कि इनको वैसे ही लगा देता हूँ जैसे मैंने इनको उतारा है, ठीक है। ऐसे इनके ऊपर नट लगा देता हूँ। जी दोस्तों, मैंने नट्स को लगा दिया है और मैं आपको दूसरा इसको रिपेयर करने का तरीकाकार बताऊंगा कि आपके पैनल में दूसरा जो मेन फॉल्ट है वो क्या होता है, ठीक है। हम उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, दूसरा जो मेन जो इसमें फ़ॉल्ट आता है वो ये है कि जो आपकी वायर है ना, इसमें मसला आता है। ये ज़्यादा देर चलने की वजह से ख़राब हो जाती है। ये ख़राब से मुराद यानी कि इसके ऊपर जंग आ जाता है या अंदर से ये ख़राब हो जाती है। आपने करना ये है कि इसको काट कर टेस्ट कर लेना है कि आगे से आपकी वायर ठीक है। ये देखिए, आपको हल्का हल्का इधर वाइट सा कलर नज़र आ रहा है। मेरी वायर ना असल में इसमें मसला ये है कि ये ख़राब हो गई है। मैं अगर आपको जूम करके दिखा सकूँ, आपने ये रेड वायर की तरफ ध्यान करना है। ये देखें, ये आपको नज़र आ रही है ना हिलती हुई, इसका मतलब है मेरी वायर में भी मसला है। तो मैंने वायर को भी रिप्लेस करना है, मैंने वायर को रिप्लेस करना है। इस वाली वायर में भी देखें, यानी कि मुझे इस पर यकीन नहीं है कि ये बिल्कुल ठीक होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चलने की वजह से ये इस तरह हो गया। मैं इनको खोल लेता हूँ और इन वायर्स को मैं सोल्डरिंग आयरन के साथ निकाल लेता हूँ और इसकी जगह पर नई 6 mm वाली अच्छी वाली जो वायर है वो मैं लेके आया हूँ। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, वो लगाते हैं इसकी जगह पर। ये असल में ये जो वायर पहले से लगी हुई है ये असल में प्योर कॉपर नहीं है, ये सिल्वर वायर है। इस वजह से चलने की वजह से ये ख़राब कर रही है। देखिए, आपको लॉक नज़र आ रहा है, आपने इसको ऐसे पीछे खींच लेना। ये देखिए, अब आपकी वायर फ्री हो गई है। मैं अभी सोल्डरिंग आयरन के साथ इसको उतार लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, अगर हम वायर की बात करें कि हमें वायर कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, आप चाहे 4 mm वाली वायर भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं आपको यही कहूँगा कि आप ये 6 mm प्योर कॉपर में वायर लेके आएँ। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, अच्छी है और प्योर कॉपर में आपको मिल जाएगी आराम के साथ। एक साइड मैं इस तरफ लगा देता हूँ, एक साइड इस तरफ, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही कलर में ये वायर मिली है। तो मैंने कोशिश की थी मुझे 2 कलर में मिल जाए ताकि मेरा पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो सेपरेट हो जाए, मगर बदकिस्मती नहीं मिल सकी मुझे। अब मैं इसको थोड़ा सा इधर से छील लेता हूँ, ठीक है। और ये आप डाया देख सकते हैं, कमाल का डाया, काफ़ी ज़्यादा वायर्स हैं इसमें और बहुत अच्छी वायर है ये मैंने सोलर की जो मेन वायर्स हैं उनके ऊपर ये इस्तेमाल किया। मैं अब इसको इसके अंदर लगाऊंगा और इधर इस साइड पर इसे सोल्डिंग कर दूंगा और दूसरी साइड पर ये वाला हिस्सा सोल्ड करके इनकी पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान से देख लूँगा कि पॉजिटिव नेगेटिव कौन सी है। पॉजिटिव नेगेटिव को याद रखने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि अपनी इस साइड पर निशान लगा लेता हूँ किसी चीज़ से, कि मुझे याद रहे कि मेरी जो पॉजिटिव जो है वो इस साइड पे ही आएगी, ये वाली साइड पर, ठीक है। ये मुझे याद रखना होगा कि मेरी दाहिनी साइड पर पॉजिटिव है, ठीक है। तो मैं इसको याद रखने के लिए मैं इसके ऊपर ये देखें मार्कर के साथ मैं इसको लगा लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि यह पॉजिटिव थी। वैसे भी चेक हो सकता है, अगर आप भूल जाते हैं तो आप मीटर से लगाकर चेक कर सकते हैं, धूप में ले जाकर इसको चेक कर सकते हैं पॉजिटिव कौन सी है नेगेटिव कौन सी है। तो ठीक है दोस्तों। जी दोस्तों, काविया गर्म हो गया। अब मैं ऐसा करता हूँ इसको उतार लेता हूँ। इसको उतारने के लिए आपने करना ये है कि काविये को इसके ऊपर रखना है और सोल्डर वायर जो है उसको लगाते जाना है जब तक ये गर्म नहीं हो जाती, ठीक है। मैंने एक काविये को चलाने का तरीकाकार पहले भी वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, उसे भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये उतर गई है। इसी तरह मैं इस दूसरी वायर को उतार लेता हूँ। आप जितना ज़्यादा सोल्डर लगाएंगे उतनी जल्दी वो हीट अप होगा और बड़े ही प्यार के साथ ये देखिए बाहर आ जाएगी। हमारे पास ये दोनों वायर्स बाहर आ गई हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ, दूसरी वायर जो मैंने सेलेक्ट की है जिसके ऊपर मैंने ये कैप्स वगैरह इसकी लगा दी हैं, इसको मैं इसके अंदर एंटर कर देता हूँ।
ठीक है। और इसको मैं बिल्कुल सीधा करके दूसरी साइड से भी ऐसे ही एंटर करता हूँ और मैं इसको पहले काविये के साथ लगा लेता हूँ अच्छी तरह, फिर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इस तरह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने टांगों को लगा दिया है। असल में दोस्तों बार बार वीडियो मैं इसलिए पॉज करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा एडिटिंग में मैं कमज़ोर हूँ, क्योंकि एडिटिंग करनी इतनी कुछ ख़ास नहीं आती मुझे, इस वजह से मुझे वीडियो बार बार पॉज करनी पड़ती है। नहीं तो ये एडिटिंग के मामले में अगर मैं ठीक होता तो फिर तो मसला नहीं था। चलें खैर, अब इसको हमने अच्छी तरह टाँके लगाकर इसको टाइट कर देना है। इसी तरह ये वाला, इसको भी आपने इसी तरह अच्छी तरह टाइट कर देना है। ठीक है, हमारे पास ये बिल्कुल टाइट हो गई हैं और आपने ये तसल्ली कर लेनी कि आपके डायोड्स बिल्कुल ठीक लगे हुए हैं। अब मसला ये है कि इनको बराबर में काट कर दोनों वायर्स को मैं ऐसा करता हूँ, नीचे से इधर से बराबर से काट लेता हूँ जहाँ पर ये लेवल में आ रही हैं। तो लें जी, हमारे पास ये वायर्स आ गई। अब इनको मैं छील लेता हूँ इस साइड से भी। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें जो पॉजिटिव वायर है उसको मैं गांड ऐसे बांध लेता हूँ। ठीक है, जिसे पंजाबी में कहते हैं कि गांड बांध लेंगे। ठीक है, ये ठीक है, ताकि मुझे याद रहे कि मेरी ये वाली पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है। ठीक है, अब मैं इसका जो कवर इससे ऊपर से मैंने उतारा था उसको मैं दोबारा लगा देता हूँ। इसको वैसे ही जैसे आपने उतारा है वैसे ही लगाना। ठीक है, ले जी, हमारे पास हमारा सोलर पैनल अब रिपेयर हो गया है। तो अब मैं इसे जब सुबह होती है, क्योंकि अभी तो रात का टाइम है, जैसे ही सुबह होती है तो मैं इसको छत पर ले जाकर आपको टेस्ट करवाता हूँ कि ये कितने एम्पेयर्स दे रहा है। क्योंकि जब ये ख़राब था तो इसके एम्पेयर्स बहुत ही कम हो गए थे, मतलब कि 2 से 3 एम्पेयर रह गए थे। और एक डायोड पर मुझे शक था, वो फॉल्टी था, उसको मैंने निकाल दिया। और इसके अलावा वायर्स में मुझे मसला लग रहा था, क्योंकि वायर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा जंग लगा था, स्टिप मैंने यूज़ नहीं की थी, इस तरह इनको आपस में जोड़ा हुआ था। इस तरह मैं इसलिए आपको कहता हूँ, इस तरह वायर को आपस में आपने नहीं जोड़ना, स्टिप लगानी। स्टिप का ये फ़ायदा होता है, उसके अंदर जंग नहीं जाता और आपकी वायर्स का कनेक्शन अच्छा लगता है, एम्पेयर अच्छी तरह गुजरते हैं, लॉस कम से कम होता है। ठीक है, तो अब सुबह जब होती है तो मैं आपको फिर दिखाता हूँ इसके बारे में कितने एम्पेयर दे रहा है। जी दोस्तों, वेलकम बैक। अब सुबह के 12:15 हो रहे हैं और आप सूरज को भी देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐन दरमियान में है। तो अब हमारा जो काम है कि इसको एम्पेयर्स को चेक करना है कि हमने आया हमारी प्लेट कितने एम्पेयर्स दे रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने मीटर को, ये आपके सामने डिजिटल मीटर है, इसको मैं 0 सेट कर लेता हूँ पहले। ठीक है, ये 0 सेट हो गया। इसकी एक वायर के अंदर मैं इसे डाल देता हूँ जी। अब मैं इनकी वायर्स को जोड़ देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखें आप, 6.49 यानी कि 6.5 एम्पेयर्स दे रही है हमारी ये प्लेट अब दोपहर के 12 बजे। एम्पेयर्स चेक करने का सही टाइम भी दोपहर के 12 बजे ही होता है, क्योंकि दोपहर के 12 बजे आपको अच्छे एम्पेयर्स मिलते हैं। आप ये देख सकते हैं कि हमारी प्लेट अब 6.50 एम्पेयर्स दे रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी वायर में मसला हो या डायोड्स में मसला हो तो हमारे एम्पेयर्स कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप लोगों को इसकी रिपेयरिंग के बारे में सिखाया जाए कि इसमें सिर्फ या तो डायोड्स ख़राब होते हैं या आपकी वायर जो है उसके अंदर जंग लगता है, जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाती है। आप प्योर कॉपर वायर यूज़ करें, आपको अच्छे एम्पेयर्स मिलेंगे। और जो आगे लोड पर लोड का ना, जो प्लेट से नीचे आपने कंट्रोलर में लेके जानी है वायर, उसमें भी आपने प्योर कॉपर 6 mm ही यूज़ करनी है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होगा कि आपको अच्छे एम्पेयर्स मिलेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये रिपेयरिंग की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।